सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सम्मान देने के लिए। सबसे पहले तो हम आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि जो हम जिस कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, शिक्षा संवाद के लिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस लिए हम लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं और सरकार ये हर स्कूल में प्रोग्राम क्यों करा रही है। सबसे पहला इसका मेन उद्देश्य ये है कि शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के जो अन्य विभाग हैं उनके द्वारा छात्रों के लिए और छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों के लिए भी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। इसमें होता यह है कि सरकार तो बहुत सारी योजनाएं अपने स्तर से लागू कर देती है और जागरूकता के अभाव में बहुत सारे बच्चे उस योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि हमारे लिए क्या क्या योजना हमारा शिक्षा विभाग लेके आया है, या फिर छात्रों से जुड़े हुए दूसरे विभाग जो हैं वो भी छात्रों के लिए, जैसे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा कल्याण विभाग है, ये सारे विभाग, श्रम संसाधन विभाग है, छात्रों के लिए कुछ न कुछ कल्याणकारी योजनाएं लाते रहती हैं। लेकिन क्योंकि नॉलेज नहीं रहता है, अवेयरनेस नहीं रहता बच्चों में, इसलिए उनको पता नहीं चलता है कि हमारे लिए क्या क्या सरकार कर रही है। इसकी वजह से लोग फायदा नहीं उठा पाते उन योजनाओं का। और दूसरा ये हो सकता है कि उनको कुछ योजनाओं की जानकारी हो और उसका लाभ भी लेना चाह रहे हो, उसके बावजूद अगर वो अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका किसी न किसी स्तर पर उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, उनका काम नहीं हो पा रहा हो, किसी कार्यालय में जाकर उनका काम रुक जा रहा हो। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ आए हैं कि अगर आपको ऐसी भी कोई समस्या है तो आप हमारे सामने अपनी बात रख सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि तुरंत जितनी जल्द हो सके आपका हाँ बताइए। अच्छा, ठीक है, अभी हम आपसे बात करते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि आप योजनाओं को जानकारी है और लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपको मौका देंगे। आप अपना जो भी ग्रीवांश होगा, आपका जो भी समस्या होगा पढ़ाई लिखाई में, योजनाओं को लाभ के में, आप हमारे सामने बताइएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि तुरंत उसका आपका निष्पादन हो जाए, तुरंत आपका काम हो जाए, किसी भी स्तर पर आपका काम नहीं रुके। अगर आपका काम मान लीजिए कि स्कूल का स्तर से प्रिंसिपल साहब करेंगे, प्रिंसिपल साहब अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे प्रखंड में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनका भी नंबर आप लोग के पास होना चाहिए, सबके पास प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का नंबर। उसके बाद फिर भी आपका काम नहीं हो रहा है तो आप हमारे कार्यालय में आ सकते हैं। प्रखंड कार्यालय में कभी भी आप हमारा नंबर रखिए, सरकारी नंबर, फ़ोन कर लीजिए, या फिर आप कभी ब्लॉक आते हैं तो ब्लॉक में संपर्क कर सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपका कोई भी पढ़ाई लिखाई के रास्ते में कोई भी किसी तरह का बाधा हमारे स्तर से नहीं हो। आपके पढ़ाई लिखाई में आपको हम लोग पूरा सहयोग करने के लिए हैं और सरकार ये भी चाहती है, सरकार इसलिए हर पदाधिकारी को, अलग अलग पदाधिकारी को स्कूलों में भेज रही है कि आप जाइए, उनको समझाइए, उनको अवेयर करिए, उनको जागरूक करिए। इसी क्रम में हम लोग यहाँ आए हुए हैं आज। तो सबसे पहले तो हम एक लड़का और एक लड़की से पूछना चाहें। कोई एक लड़का खड़ा हो जाइए। कौन सा क्लास के बच्चे यहाँ पे? कोई 9th क्लास से खड़े हो जाइए। 9th क्लास के हैं कोई? हाँ, आप बताइए कि पिछले साल आपके अकाउंट में कितना पैसा आया था? अकाउंट है आपके पास? अकाउंट है तो पैसा आता तो पता नहीं चलता है कितना पैसा है। तो मतलब ऐसा तो नहीं बहुत पैसा तो नहीं आ रहा है कि इसका गिनती नहीं है आपको? 1500-2000 किस काम के लिए आया था? यही विडंबना है ना, सरकारी योजना चला रही है, पैसा भी दे रही है, फिर आपको पता भी नहीं है। आप लोग को भी जागरूक होना पड़ेगा। सब लोग मोबाइल चलाते होंगे, इंटरनेट चलाते होंगे, उसमें भी कभी फुर्सत में सर्च कर लीजिए कि क्या क्या शिक्षा विभाग का योजना चल रहा है, किस योजना के लिए हमारे अकाउंट में कितना पैसा आना चाहिए, वो पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आपको ये जागरूक रहेगा तभी आप आगे शिकायत करिएगा ना कि हमको इतना पैसा मिलना था पोशाक के लिए, इतना पैसा नहीं मिला, या फिर इतना पैसा हमको साइकिल के लिए मिलना था, नहीं मिला। और कोई है जिसको पता है कि कितना पैसा उनके अकाउंट में आया था? क्लास या 7th क्लास के बच्चे। कौन से क्लास में है आप? अच्छा, उसके अलावा 1800 के अलावा और भी पैसा होगा? नहीं आया था। एक भी पैसा नहीं आया? नहीं। पोशाक के लिए पैसा नहीं मिला आपको? नहीं। ठीक है। और छात्रवृत्ति का पैसा मिला आपको? जी। क्यों?
अब डीबीटी के माध्यम से तो वही तो बात आपको बता रहे हैं, मालूम नहीं चल पा रहा है कि कितना पैसा नहीं तो आप अपने रिकॉर्ड में चेक करिएगा इनको क्यों नहीं पैसा मिला। रिकॉर्ड में एकदम हम लोग का ठीक है, हम लोग का डीबीटी कर देते हैं, ठीक है सर। तो डीबीटी करिएगा तो आपके पास होगा रिकॉर्ड कि इसको पैसा इतना हमने दिया नहीं दिया, आप चेक करा लीजिए उनको पैसा मिला नहीं तो क्यों नहीं मिला है। जिसको जो लाभ मिलना चाहिए था अगर उसको नहीं मिला था तो उसको जांच करा लीजिए। अभी आप प्रिंसिपल साहब से भेंट करिएगा, ठीक है। और 9th क्लास में हमें लग रहा है कि जो लोग 9th क्लास में है उनको सत्र खत्म होने के बाद एक साइकिल के लिए 3000 रुपया मिलेगा अकाउंट में। 9th खत्म होने के बाद मिलता है ना। और 10th के भी लोग हैं यहाँ पे, 10th 11th कोई है? आपको मिला साइकिल का पैसा? 9th में जब थे तो आपको मिला था ना? अच्छा, वहाँ पे मिला है? हाँ, हमें पूरा पैसा मिला है जितना मिलना चाहिए। पोशाक का पैसा बाकी लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता है? ड्रेस का पैसा किसी को नहीं मिला है? ज्योति कुमारी के सर नहीं मिला है साइकिल का पैसा। कौन क्लास में है ज्योति कुमारी? निकल गई। कहाँ पढ़ती है? कहाँ पढ़ती है? यही में से निकल गई है। कहाँ पढ़ती है? घरे पढ़ती है। स्कूलों का एडमिशन नहीं है? अरे भी दिन आई है। कौन क्लास में? 10वां में। ठीक है, आप अपना नाम हमको बता दीजिएगा, हम उसको चेक करा लेंगे। यहाँ पे पोशाक का पैसा नहीं मिलता किसी को? अरे डीबीटी के माध्यम से जाना तो आपको पता होना चाहिए। पता तो नहीं रहता है ना सर, ऐसे थोड़ी जगह पता नहीं रहेगा। अभी हम हरदिया में वहाँ भी प्रिंसिपल साहब सारा रिकॉर्ड निकाल दिए कि इस बच्चे को कितना पैसा मिला है। देखिए सर, होता क्या है, वो जो पैसा रिलीज करता है ना, हाँ। क्या करता है, बच्चा कहेगा तो हम पता करेंगे। डीबीटी का आपके पास रिकॉर्ड नहीं होता है? चेक कराइए कि बच्चे को मिला है। मोबाइल नंबर दे दो। आपको पता ही नहीं है। सर ये योजना इसलिए ना सर हम आपसे बोल रहे हैं, योजना आ रही है लेकिन बच्चों को कुछ पता नहीं है, अभिभावक लोगों को कुछ पता नहीं है। नहीं, पोशाक का पैसा सबको मिलना चाहिए। पोशाक का जो पैसा है वो पहले क्लास से मिलना चालू हो जाता है। पोशाक का पहले क्लास से मिलना चालू हो जाता है। पहले क्लास से लेके 12वीं क्लास सबको मिलेगा, पैसा बढ़ते जाता है। अभी इस साल का पैसा तो रिलीज नहीं किया। नहीं दिया, पिछले साल दिया होगा ना। पिछले साल का पैसा इनको नहीं मिला है। मान लीजिए इस साल का पैसा इस सत्र खत्म होने के बाद तो मिलेगा। अपना खाता चेक कराइए। जी है ऐसा नहीं है। खाता अपडेट करा के हमको दिखाएगा तब तो हमको पता चलेगा, तो आने से थोड़ी हो पैसा जाएगा। पैसा क्यों नहीं? गार्जियन का जो खाता आप लोग दिए हैं वो खाता लेके अपडेट करा के लाइए, या बच्चे जिनका खाता है वो अपडेट करके लाइए, तभी पता चला है कि किस साल में गिरा। आप लोग सर हम बोल रहे हैं लोग कि को नहीं नहीं गिरा। पता है। बच्चे ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो समस्या है उसका हम एक समाधान करते हैं। कल परसों का समय देते हैं आप लोग। इस हफ्ते में शनिवार तक अपना अपना सब लोग चेक कर लीजिए खाता, ठीक है। अकाउंट चेक कर लीजिए कि हर साल आपको जो पोशाक का पैसा, जो 9th की बच्ची आए 9th 10th का, उनको 1000 रुपया मिलना चाहिए। मैंने 9th 10th को 1000, उसके बाद है 1 से 1-2 को मिलता है 300 रुपया सर। सर तो ये मतलब हाँ। हर साल मिलता है। 1000 मिलता है, 700 मिलता है, 500 मिलता है, ऐसे हर साल मिलता है। हर साल मिलता है आप लोग को? बताइए किसी को नहीं मिला है। कोई को आता है कि नहीं आता है, कोई को सर आता किसी का है। खाता ना सुनिए, अभी हम बता रहे हैं क्या करिए आप लोग। इस हफ्ते में आप लोग, आज बुधवार है, शनिवार तक सब लोग अपना अपना खाता अपडेट कर लीजिए और एक लिस्ट बना लीजिए कि हमको किस साल का पैसा मिला है। कायदे से आपको पोशाक का पैसा मिलना चाहिए, छात्रवृत्ति का पैसा मिलना चाहिए, और 9th में जो पार हो गए हैं उनको साइकिल का पैसा मिलना चाहिए। और इसके अलावा भी बच्चियों को स्वास्थ्य के लिए पैसा मिलता है 300 रुपया। 300 रुपया वो मिलता है कि नहीं जी? सर तो खाता में डायरेक्ट सर। हाँ, खाता में जाता है। सर तो पैसा तो हाँ, तो मान लीजिए खाता में नहीं जा रहा तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, तभी तो नहीं जा रहा है। वही तो हम लोग उसको समाधान करेंगे। आप लोग शनिवार तक सब लोग अपना अपना खाता अपडेट कर लीजिए। जो यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे नहीं है, उनको भी बता दीजिए। स्कूल में आपके जो कोई दूसरे क्लास के साथी होंगे या फिर कोई बड़े भाई बहन होंगे, छोटे भाई बहन होंगे, सब लोग का खाता अपडेट करा लीजिए आप लोग, और एक लिस्ट बना लीजिए। उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल साहब से ले लेंगे या फिर हम किसी ब्लॉक से किसी पदाधिकारी को भेजेंगे। वो लोग आगे संपर्क करेंगे आपसे, उनको आपको लिस्ट मुहैया करा दीजिए।
और फिर हम लोग उसका जांच कराएंगे कि आपके पैसे खाते में पैसा क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, बैठिए बैठिए बैठिए। इसके अलावा जो भी सरकार शिक्षा विभाग की योजनाएं चला रही हैं, इसके अलावा देखिए शिक्षा विभाग या बिहार सरकार ये चाहती है कि जब आप पढ़ाई स्टार्ट किए हैं पहले क्लास से लेके जब तक आप अपने पैरों पे खड़े न हो जाएं तब तक हम हमेशा सरकार आपको सपोर्ट करते रहती है। उसके लिए तरह तरह का योजनाएं हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को पता होगा कि आप 10th अगर कोई मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास करेगा तो कितना पैसा मिलेगा? 10,000 रुपया। 12th पास करेगा तो कितना मिलेगा? 25,000। और ग्रेजुएशन करने पे 50,000। ठीक है, सबको पता है। उसमें शर्त ये है कि आप ग्रेजुएशन और इंटर में उसी को पैसा मिलेगा जो बच्चियां अनमैरिड होंगी, जिनका शादी नहीं हुआ होगा। इसका सरकार को इस योजना को लागू करने के पीछे मेन उद्देश्य ये है कि पहले क्या होता था कि घर के लोग पढ़ाई बीच में छुड़वा के और शादी कर देते थे। अभी सरकार ये चाहती है कि सारी बच्चियां पढ़ाई अपना पूरा कंप्लीट करे, ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, नौकरी पाले, तैयारी कर ले, उसके बाद फिर जब अपना नौकरी मिल गया, लाइफ में सेटल हो गया, उसके बाद शादी किया जाए। इसके लिए एक कंडीशन डाल गया है कि शादी अगर कोई शादी कर लिया ग्रेजुएशन में और फिर फर्स्ट डिवीजन से पास होता है उसको पैसा नहीं दिया जाएगा। तो कैसे चलेगा सर कि शादीशुदा नहीं है? सब पता चल जाता है, जांच होता है। और जैसे कोई मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, कोई यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार का प्रावधान है कि अगर आप बीपीएससी का पीटी क्वालिफाई करते हैं तो सरकार आपको 50,000 रुपया देगी मेंस की तैयारी करने के लिए। अगर आप यूपीएससी का पीटी क्वालिफाई करते हैं तो सरकार आपको 1 लाख रुपया देगी आगे के मेंस की तैयारी करने के लिए, ताकि आप बढ़िया से तैयारी कर लें, बढ़िया कोचिंग ले लें, ताकि उसमें आपको सफलता मिले। तो सरकार हर जगह आपको सहयोग करने के लिए खड़ी है। आप लोग को बस मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, सीरियस रहना है। और एक कंडीशन है, जितना भी योजनाएं हैं सारी योजनाओं को पाने के लिए आपको 75% उपस्थिति अनिवार्य है। तो ऐसा नहीं कि एडमिशन लेकर हम घर में पड़े हुए हैं फिर आगे शिकायत करेंगे हमको पैसा नहीं मिल रहा है। तो पैसा सरकार तभी देगी जब आप 75% कम से कम अटेंडेंस करेंगे यहाँ पे आके स्कूल में, रेगुलर क्लास करेंगे। उसके पीछे भी यही लॉजिक है कि आप रेगुलर क्लास आएंगे तब आप सीखेंगे, यहाँ पे सीखेंगे, अच्छा नंबर से पास होंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, स्कूल का भी नाम बढ़ेगा, आप अच्छे नंबर लाएंगे तो स्कूल डेली आना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। कोई भी समस्या हो आप अपने शिक्षक से, बढ़िया बढ़िया शिक्षक है, सभी लोग विद्वान शिक्षक है यहाँ पे, सबसे संपर्क करिए, शिक्षक लोग से मार्गदर्शन भी लीजिए। पढ़ाई लिखाई के अलावा भी करियर का कोई गाइडेंस कि आपको कोई कंफ्यूजन है कि हम 10th के बाद क्या कर सकते हैं, 12th के बाद क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कहाँ से करें नहीं करें, वो सब बात भी अगर आपको कोई डाउट है तो भी उसके लिए भी आप लोग अपने शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं। अगर कभी ब्लॉक आते हैं तो ब्लॉक में हम लोग से भेंट कर सकते हैं, हम लोग उपस्थित रहते हैं हमेशा, हम लोग आपके सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। और इसके अलावा ये तो शिक्षा विभाग के अलावा भी, जैसे किसी के बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके माता पिता मजदूरी करते होंगे, गांव में काम करते होंगे, उनके लिए श्रम संसाधन विभाग की तरफ से श्रम कार्ड बनवाया जा रहा है। तो अगर आपके जान पहचान में या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा है जिनको श्रम कार्ड की आवश्यकता है, अगर उनका श्रम कार्ड नहीं बना हो तो उनको आप जाके इस बारे में बता सकते हैं कि आप लोग प्रखंड में संपर्क करके अपना श्रम कार्ड बनवा लीजिए, जिससे कि आपके जो भी श्रम संसाधन विभाग की योजनाएं चल रही हैं उनका आपको लाभ मिल सके। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय से लोग होंगे, उनके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अलग है बिहार सरकार के अंदर, उनके बहुत सारी योजनाएं चल रही है छात्र छात्राओं के लिए।